ईशा, देखिए पंचकुला का दौरा है सीएम नैब सिंह सैनी का। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? मिनट टू मिनट क्या कुछ स्केड्यूल? जी मनीषा, जिस तरीके से आचार संहिता के लिए समय बहुत कम रह चुका है और एक महीने के भीतर कभी भी आचार संहिता हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर लग सकती है। इन सब के बीच की आचार संहिता लगने से पहले जन लुभावने जो घोषणाएं हैं या फिर लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से लगातार की जा रही है। और आज की अगर बात करें तो थोड़ी देर में ही पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और वहां पर कई योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही है हरियाणा सरकार की, उसका शिलान्यास करेंगे। 600 के करीब ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो इसके पोर्टल को भी लॉन्च मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी करने वाले हैं। ग्रामीण आवास योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं, निर्धन परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें 100 गज के प्लॉट सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और उसी के अधीन ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं 11 बजे पंचकुला में, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे। जो पंजाबी पीजीटी टीचर्स हैं उन्हें नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से सौंपा जाएगा और इसके साथ ही जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनकी स्किल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और उन्हें अवगत करवाया जाएगा कि किस तरीके से उनका क्या कामकाज ग्रुप डी के तहत कर्मचारियों का रहने वाला है और वो अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे राज्य भर की जो परियोजनाएं हैं 600 के करीब, उसे ऑनलाइन उनकी तरफ से शिलान्यास किया जाएगा। पंचकुला में ही आज मौजूद रहने वाले हैं। बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल भी पंचकुला का ही दौरा था मुख्यमंत्री का और बीते कल विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नैब सैनी ने किया है। और जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक की बात करें तो मनु भाकर की तरफ से मेडल जीता गया और सरबजोत की तरफ से शूटिंग में ही ये मेडल जीता गया है और यही वजह है कि विश्व स्तर पर शूटिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर भी एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और उनका कहना है कि उत्तर भारत में के जो युवा हैं वो अपनी शूटिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो यहाँ आकर अपनी कला को वो तराश सकता है। कई उद्घाटन लगातार पंचकुला में किए जा रहे हैं। पंचकुला को ट्राई सिटी का हिस्सा माना जाता है। चंडीगढ़ और पंजाब के साथ ही सटा है पंचकुला और यही वजह है कि पंचकुला पर इतनी सौगातें मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उस दौरान उनकी तरफ से भी कहा गया था कि साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है, लेकिन उनकी तवज्जो रहेगी कि पंचकुला को भी एक साइबर सिटी की तरह उभारा जाए। और यही वजह है कि चंडीगढ़ की समीप होने के चलते पंचकुला को कई सौगातें यहाँ पर दी जा रही हैं। लेकिन आज मात्र ये शिलान्यास है और साथ ही ये जो प्रोग्राम रखा गया है जमीनी स्तर पर तो जल्द से जल्द इसका उद्घाटन के बाद प्रयोग में लाना मुश्किल है, लेकिन जनता इसे किस तरीके से लेती है मनीषा, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार चुनाव नजदीक है तो एक महीने के भीतर ताबड़तोड़ घोषणाएं यहाँ पर बीजेपी की नैब सैनी सरकार कर रही है, लेकिन जनता कितना इस पर विश्वास जताती है और इस विश्वास को वोट पे किस तरीके से तब्दील करती है, ये अक्टूबर में जब चुनाव होंगे उसके नतीजों में पता चल पाएगा। जी बिल्कुल ईशा, ये भी जानना चाहेंगे कि इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के बाद जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ जनता तक कब तक मिल सकता है? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जिले में जब तक चुनाव होंगे तब तक इन योजनाओं को धरातल पर उतरता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है मनीषा कि जिनका शिलान्यास और इस वक्त किया जा रहा है उनको धरातल पर एक महीने के भीतर लाया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। सितंबर के मध्य में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से भी निरीक्षण यहाँ से किया जा चुका है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनावी ये घोषणाएं हैं। चुनावी के तौर पर हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव नज़दीक होते हैं वहाँ की सरकारों की तरफ से ताबड़तोड़ घोषणाएं की जाती है ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके और उन्हें विश्वास में लाया जा सके। तो ऐसे में एक तरफ शिलान्यास किया जा रहा है, लोगों को सौगातें यहाँ पर दी जा रही है, दूसरी तरफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत
सरकार से जनता के बीच जाके जवाब मांगा जा रहा है कि जो पहले घोषणाएं की गई है उसे तो धरातल पर लेके आइए, उसे भी अभी तक धरातल पे नहीं लेकर आए हैं और आगे अनेकों घोषणाएं यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में जो घोषणाएं भी हो रही है, एक भीतर के चुनाव आचार संहिता से पहले उनका लागू होना या उन काम का शुरू होना बहुत ही मुश्किल है। और एक तरफ अगर हम देखें, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पोर्टल लॉन्च भी हो रही है, वो ग्रामीणों को लेकर ये पोर्टल लॉन्च है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हरियाणा सरकार की, उसके लिए लगातार पोर्टल सरकार लॉन्च करती है और उस पोर्टल को समझना एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल है। और ये पोर्टल तो ग्रामीण से जुड़े लोगों के लिए है जिनका शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और ऐसे में उस पोर्टल को समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और इस पोर्टल को लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए हैं कि ये पोर्टल की सरकार है। जनता की अगर बात करें तो उन्हें पोर्टल में अगर आप ऑनलाइन भी जाते हैं तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है कि किस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल को भरा जाए। और यही वजह है कि भले ही वो सौगात तो दे रहे हों, लेकिन जो ग्रामीण से जुड़े लोग हैं, जो ज़्यादा शिक्षा में माहिर नहीं हैं, वो किस तरीके से इस पोर्टल को चलाएंगे, इस और तो अभी फिलहाल बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि पोर्टल लगातार लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन उस पोर्टल का लाभ अभी तक हरियाणा की जनता को नहीं हुआ है। और अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो सबसे पहले जो ये पोर्टल्स लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं उन्हें ही सबसे पहले बंद किया जाएगा। एक और पोर्टल यहाँ पर आज लॉन्च होगा, तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल को लेकर निशाने पर तो रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन ग्रामीणों के लिए जो आवास योजना ये वो लेकर आएंगे, ग्रामीण क्या उन्हें वोट में तब्दील करेंगे? ये क्योंकि वोटों की बात इसलिए भी हो रही है, महीने भर का वक्त यहाँ पर रह चुका है और जो भी करना है 1 महीने के भीतर ही करना है, लोगों का विश्वास जीतना है। क्या वो जीत भी पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल ईशा, और जब भी देखा जाता है कि पंचकुला में किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बीजेपी का जो उद्देश्य होता है वो हरियाणा की जनता को साधना तो होता ही है, साथ ही साथ पंजाब की जनता को भी साधना होता है। और ऐसे में अगर आगामी विधानसभा इलेक्शन के लिहाज से भी देख लिया जाए तो नायब सिंह सैनी का ये दौरा काफी ज्यादा खास बताया जा रहा है और इसके काफी कुछ खास राजनीतिक सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, इस बार अगर हम चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बदलाव जनसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। बीते कल मुख्यमंत्री की तरफ से पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से रैली की जानी थी हरियाणा में, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें परमिशन नहीं दी गई, जिसको भुनाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने की है। और ऐसे में आज जिस तरीके से पीजीटी टीचर्स को नियुक्ति पत्र सरकार सौंपने वाली है, नवनियुक्त टीचर्स को, उसको लेकर पहले ही मुख्यमंत्री पंजाब निशाना साध चुके हैं हरियाणा पर कि पंजाब की तरफ देखा जाए तो उनकी सरकार ने 36,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र अभी तक सौंप दिए हैं, जबकि हरियाणा की अगर बात करें तो युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 पर इस वक्त हरियाणा चल रहा है। बेरोजगारी को लेकर हमेशा ही सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी रही है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके का करिश्मा पंजाब में किया था वो हरियाणा में हो, लेकिन मुश्किल है कि 90 विधानसभा सीटों में यहाँ पर सत्ता में काबिज हो पाएगी। मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुख्य तौर से देखने को मिलेगा और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मिलेगा। छोटा सा प्रश्न ये भी बनता है कि बीजेपी के आगे चुनौतियां क्या क्या हैं? बिल्कुल, छोटा सा प्रश्न ये भी है कि बीजेपी के आगे इन तमाम कार्यक्रमों के बावजूद चुनौतियां क्या क्या हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए है। देखिए मनीषा, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा ही यहाँ पर बदल दिया गया। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद ओबीसी चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला गया। ओबीसी अगर वोटर बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट बैंक यहाँ पर ओबीसी का ही है, जो कि लोकसभा चुनाव में ये जो दाव खेला गया था कारगर साबित नहीं हुआ। 10 लोकसभा सीटों में से 5 में ही सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। और ये ओबीसी का जो चेहरे पर ये जो दाव खेला गया है, क्या विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होता है या नहीं? लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि जाति के आधार पर हरियाणा की जो राजनीति है वो अलग तरीके की है। यहाँ पर जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है, जाति के नाम पर किस तरीके से वोट खींचते हैं
ये देखना तो जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री का नाम का चेहरा जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषित कर चुके हैं, इसको लेकर तमाम जो पुराने नेता हैं वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। राव इंद्रजीत की अगर बात करें तो पूरे दक्षिण हरियाणा में उनका सिक्का चलता है और उन्हीं की बदौलत 2019 में ज्यादा सीटें दक्षिण हरियाणा से ही बीजेपी के खाते में आई थी और बीजेपी ने 40 सीटें यहां पर जीती थी और 2014 में भी सरकार उन्होंने बनाई थी। लेकिन यहां पर राव इंद्रजीत इसलिए नाराज चल रहे हैं कि केंद्र में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाकर उन्हें बड़ा महकमा भी दे दिया गया। बिल्कुल ईशा, और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन सा दाव सटीक बैठता है या नहीं। फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी ने भी पूरी तरह से जोर आजमाइश लगाई हुई है, वहीं कांग्रेस पूरी की पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार के विधानसभा इलेक्शन को वो फतेह कर सके। और इसी के लिहाज से देखा जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी का पंचकुला दौरा आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।